जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ को पूरे डिटेल से पूरे टाइप वाइज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले जान लेते हैं एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। इनका फुल फॉर्म भी कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेता है, तो क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, और इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ये होगा। यहाँ पे दो वर्ड आया हुआ है, एक तो फैक्टर क्या होता है, और दूसरा आया हुआ है मल्टीपल। ये दोनों क्या है यहाँ पे जान लेते हैं। मल्टीपल मीन्स होता है गुणज, और फैक्टर मीन्स होता है गुणनखंड। गुणज क्या होता है? एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे 5 के प्रथम 3 गुणज लिखिए, तो आप क्या करते हैं? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, मतलब 1 2 3 4, इसी तरह से नंबर्स में मल्टीप्लाई करके लिखते जाते हैं। तो गुणज क्या हो जाएगा? जैसे 5 के अगर हम गुणज लिखें तो क्या आ जाएगा? 5 गुणा में 1 बराबर 5, और 5 गुणा में 2 करेंगे बराबर 10, 5 गुणा में 3 करेंगे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो 5 10 15 20 25 ये सब क्या है? 5 के गुणन है, 5 के गुणज है, यानी कि 5 के मल्टीपल्स हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा गुणज क्या होता है। तो 5 के गुणज आप समझ में आ गया हो गया। गुणनखंड क्या होता है? जैसे 120 कहीं लिखा हो, तो जो आप गुणनखंड करते आ रहे हैं वही 120 को आप क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। 2 से काटेंगे 60 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 30 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 15, 3 5 15, 5 एकम 5। अगर 120 के गुणनखंड लिखें तो क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणे 3 गुणे में 5। तो ये 120 के गुणनखंड हो जाएंगे, जिनसे ये कि पूरा नंबर कटता है। ये 5 मनक यानी कि जो गुणज होगा इसके, वो इस नंबर से यानी कि इस 5 से पूरी तरह से ये सभी क्या होंगे? डिवाइड्स होंगे। और जो 120 होगा वो किससे? इन सभी नंबर से क्या होंगे? डिवाइड होंगे। तो याद रखना है, ये गुणज हो गया, ये गुणनखंड हो गया। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। इसको रफ करते हैं और इससे रिलेटेड एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं वो चीज सीखते हैं। तो आइए सीखते हैं लासा मासा कैसे निकालते हैं। एकदम बेसिक से चलेंगे, एक एक पॉइंट समझ के चलेंगे, जल्दीबाजी नहीं है। समझे रहेंगे तो फिर बाद में जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। मान लेते हैं 5 15 और 20, इसका हमें एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे हम दोनों चीज को एक साथ समझेंगे। एलसीएम और एचसीएफ दोनों को फैक्टर मेथड से करेंगे। पहली बात तो क्या करेंगे? 5 लिखेंगे और इसके फैक्टर कर डालेंगे। तो 5 गुणा में 1, और इसका कोई फैक्टर नहीं होगा,
और 15 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा में 5 आ जाएगा। और इसी तरह से 20 को करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 पंचे 20। ये हमारा क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। अब ध्यान दीजिएगा HCF क्या होता है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एक ऐसा फैक्टर जो इन सभी में कॉमन हो और हाईएस्ट हो। तो कॉमन इसमें क्या दिख रहा है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं, इसमें 3 नहीं, और इसमें 5 है, 5। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा केवल एक चीज आपको कॉमन मिल रहा है, क्या, 5। तो जो कॉमन होता है वही हमारा क्या हो जाता है, HCF। तो HCF आपका क्या निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। उसके बाद LCM क्या LCM क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक, LCM। तो LCM इसका आप निकालेंगे तो किसका कितना आएगा, आप जब वहां पे एग्जाम में करेंगे तो आप जो बड़ी नंबर होगा उसी का टेबल पढ़ते जाएंगे और ऑप्शन से एलिमिनेट करते जाएंगे, बहुत फास्ट लग जाएगा। जैसे कि 20 दूनी 40, 40 से 15 से नहीं कटेगा, तो जैसे 20 दूनी 40, 40 15 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, तो ये तीनों से कटना चाहिए, तो ये LCM नहीं होगा। 60, 20 तेईस 60, 15 चौके 60, 12 पंचे 60, यानी कि ये इसका LCM क्या हो सकता है, बन सकता है। तो इस प्रकार से वहां पे आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे बाई ऑप्शन के थ्रू। अब यहाँ पे हमें LCM निकालना है, तो 2 कितनी बार है उसको लिख लो, जो जितनी बार है ज़्यादा उसको लिख लो। 5 इसमें कॉमन है तो 5 को लिख लो, और गुणा में 3 इसमें एक बार आया है, 3 लिख लो। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 पंचे 20 तेईस 60। तो यहाँ पे LCM क्या निकल के आ गया, 60 LCM निकल के आ गया है। तो अब इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। LCM आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, कैसे, 5, 15 और 20 सीधा आप इस तरह से फैक्टर कर लेंगे। 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, 5 तेईस 15, 5 चौके 20। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब ये 3 से काट देंगे, 3 एक कम 9 3, ये आपका कट जाएगा। तो 5 दूनी 10, दूनी 20 तेईस 60, 60 उस तरीके से भी आ जाएगा, इस तरीके से। आप इस तरीके से करना जानते होंगे, तो यही आपको करना ही है। और यही, क्योंकि ट्रिक हर एक क्वेश्चन में नहीं लग पाती, ये बेसिक हर जगह लगता है। तो LCM और HCF क्या कैसे निकालते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि और अच्छे से कंफर्म हो जाए आपका LCM और HCF। मान लेते हैं 7, 21, 15 ये नंबर्स हैं, हमें इसका HCF निकालना है। तो अब डायरेक्ट समझिए HCF क्या होता है, जो तीनों में कॉमन है। ये 7 से क्या है, दोनों कट पा रहे हैं, आप बोलेंगे नहीं कट पा रहे हैं, तो ये 7 भी कॉमन नहीं है, यानी कि इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इन दोनों की बात करें तो इनमें 7 कॉमन था, लेकिन इन तीनों की बात करें तो इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डायरेक्ट समझिए। और LCM क्या बताया हमने, LCM क्या बताया, बड़ी नंबर्स का टेबल पढ़ते जाइए। 21 का पहाड़ा पढ़िए, 21 दूनी 42, 42 15 से कटेगा, नहीं कटेगा। 21 3 का 63, 15 से 63 कटेगा, नहीं कटेगा। 21 चौक 84, 84 कटेगा, नहीं कटेगा। 21 पंचे बोलेंगे 105, तो 15 7 105, 7 से भी कटेगा, 7 एक 7, 7 5 35, 15 7 105। तो इस प्रकार से 105 आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी LCM निकाल सकते हैं, 7 21 और 15। 3 से काटेंगे पहले, ये 3 7 21, 3 5 15, 5 एक 5, 7 एक 7, 3 5 15 7 105 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो आपको हर बार जरूरी नहीं है कि ये प्रोसेस करना पड़े, आप बस बड़े नंबर्स का मल्टीप्लाई करते जाइए और चेक करते जाइए कि इन दोनों नंबर से अगर ये डिविजिबल हो पा रहा है तो वो आपका LCM हो जाएगा। और HCF एक बार आप देखेंगे इन तीनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा, 1 आपका HCF आ जाएगा। तो इस प्रकार से LCM और HCF आप निकालना सीख गए होंगे। अब हम टाइप वाइज क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
एक एक टाइप को उठाएंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सब करते जाएंगे। और वो भी क्वेश्चन कैसे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होंगे। और फिर लास्ट में जब हम लोग अच्छा और कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं अभी, जैसे कि अगर a अपान बी, बी अपान सी, सी अपान डी, इसका एलसीएम पूछा जाए आपसे, एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाए, एचसीएफ एंड एलसीएम। अभी कॉन्सेप्ट सीखिए पहले, फिर टाइप वाइज क्वेश्चन देखते हैं। इससे आपको एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाए तो जब आपसे एचसीएफ पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ पूछा जाए तो आप ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ आप ए बी सी, और नीचे वाले का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। नीचे नंबर क्या है, बी सी डी। ये कोई फार्मूला नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर ऊपर जो नंबर लिखा रहेगा उसको यहाँ पे लिख लेंगे, नीचे जो नंबर लिखा रहेगा यहाँ पे लिख लेंगे, नहीं कि आप ए बी सी डी खोजते रहें। तो ये फार्मूला बन जाएगा। जब आपसे एचसीएफ पूछेगा तो अंश का एचसीएफ बटे हर का एचसीएफ, और यहीं पे जब आपसे एलसीएम पूछेगा तो अंश का, यानी कि ऊपर वाले नंबर का आप एलसीएम पूछेगा, जिसका पूछेगा उसी का ऊपर लगा लेंगे। जैसे एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम अंश का एलसीएम निकाल लेंगे, ए बी और सी, और नीचे हर का एचसीएफ निकाल देंगे, बी सी डी। ये हो गया। ये दो फार्मूले यहाँ पे आपके क्लियर हो गए। ये कब लगाना है, जब भिन्न में दिया हो, यानी कि फ्रैक्शन में दिया हो। और तीसरे कुछ पॉइंट क्या याद रखना है, एक फार्मूला और आपको याद रखना है, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा में मासा। बाकी हम लोग हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चाहे रेशियो पर आधारित हो, चाहे लासा मासा पे शेषफल पर आधारित हो, चाहे घंटी पे आधारित हो, यानी कि कोई भी टाइप, सिंगल टाइप इस तरह के क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। अब आइए इसको रब करते हैं और पहले टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ये नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसका टाइप आएगा तो ये फिर वहां पे बताया जाएगा। तो एलसीएम निकालना आप सीख गए होंगे और एचसीएफ निकालना। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए टाइप वाइज हम पढ़ेंगे। पहला टाइप क्या है, मासा पर आधारित प्रश्न। टाइप फर्स्ट क्या है, मासा पर आधारित। आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं 1.25 या 1.5 पे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60, 84 को पूरी विभाजित करें, को पूरी विभाजित करें। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी, यहाँ पे तो लिखा है मासा पर आधारित प्रश्न, लेकिन एग्जाम में आप कैसे पकड़ पाएंगे कि इसको लासा निकालना है कि मासा। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ध्यान दीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि बड़ी से बड़ी कह रहा है, तो आप इसका क्या निकालेंगे, इसका आप एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि ये सीधा कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। पहले आप इसका फैक्टर कर लीजिए। 24 का करेंगे कितना आ जाएगा, 4 छंग 24 होता है, 2 दूनी 4, 3 4 दूनी 8 त्रिक 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। फिर दूसरा क्या है, 60 है, 60 को 12 पंचे 60 होता है, तो 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60।
ये हो गया आपका। अब क्या है 84, 28 त्रिक 84 होता है या 14 छंग 84 होता है। तो 2 दूनी 4, 4 तेई 12 सते 84, 2 दूनी 4 तेई 12 सते 84। तो ये हो गया है आपका फैक्टर। अब आपको इसमें हाईएस्ट कॉमन निकालना है, यानी कि HCF निकालना है। तो HCF क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन क्या है, ये कॉमन हो गया 2, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, और क्या कॉमन है यहाँ पे देखेंगे 3 भी कॉमन है। तो क्या कॉमन है, 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 2 दूनी 4 3 12। ये 12 से अब चेक करिए, 12 दूनी 24, 12 5 60, 12 सते 84। यहाँ पे जो HCF आएगा वो इन तीनों को पूरी तरह से क्या करेगा, पूरी विभाजित करेगा। देखिए 12 दूनी 24, 12 5 60, 12 सते 84 पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये हमारा क्या है, आंसर सही है। लेकिन जब हम एग्जाम में ऐसे करेंगे तो इतना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। वहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, 12 होगा, 24 होगा मान लीजिए, या 26 होगा, 30 होगा, 28 होगा। ये मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए हैं एग्जाम में। तो आप इन्हीं ऑप्शन से चेक करिए, क्या 30 से 24 कट पाएगा, नहीं कट पाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 28 से 24 कट पाएगा, नहीं कट पाएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे मान लीजिए 6 दिया हो, तो 6 से तो कट जा रहा है, 6 चौको 24, 6 दान 60, और 6 एक का नम 6, 6 चौको 24, यानी कि 14 छंग 84। 6 से भी कट जा रहा है, 12 से भी कट जा रहा है, लेकिन हमें क्या लेना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना, बड़ी से बड़ी लेना। तो ये हो जाएगा 12 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो इस प्रकार से ऑप्शन से आप एलिमिनेट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वहाँ पे आपको इतना ढेर सारा नहीं लगाना, बस ये कि ये समझने के लिए कि आपको क्वेश्चन कैसे लगेगा, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा मासा पर आधारित टाइप फर्स्ट। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी में का। क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2502 तथा 3654 का मासा ज्ञात कीजिए। अब आप सोच रहे इतने बड़े बड़े नंबर का फैक्टर करना है, नहीं करना। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड मेथड से सॉल्व करेंगे। डिवाइड मेथड क्या कहता है, डिवाइड मेथड ये कहता है कि छोटे नंबर से बड़े वाले को डिवाइड करो, तब तक डिवाइड करो जब तक कि वो पूरा कट ना जाए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2502 3654 कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितना आ जाएगा, 2502 आ जाएगा। 4 में से 2 जाएगा 2, 5 में से 0 जाएगा 5, 6 में से 5 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1। अब क्या करना है, जो शेष आए उससे यहाँ वाले नंबर्स को डिवाइड करेंगे। 2502 हर बार इसी तरह से करना है, जो यहाँ पे शेष आए फिर इसी को डिवाइड करेंगे। तो 11 दूनी 22 लगभग 2 बार जाएगा, तो 2 बार ले जाते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2 एक 3, 2 एक कम 2। 12 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब 198 से डिवाइड करेंगे, आगे नहीं दिखेगा, यहाँ पे लिखते हैं। 198 से किसको डिवाइड करेंगे, 1152 को। 198 यानी कि 200 के लगभग है। 2 पंचे 10, 5 बार जा सकता है। तो 5 बार चेक करते हैं। 5 9 40 की 0 हासिल है 4, 5 9 45, 4 49 की 9 हासिल है 4, 5 1 कम 4, 5 4 9, ये आ गया। अब 2 में से 0 गया 2, 15 में से 9 गया 6, और यहाँ पे क्या बचा, 10 में से 9 गया 1। 162 से 198 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, इसको यहाँ पे रब कर देते हैं। एक बार जाएगा 162 आ जाएगा। 8 में से 2 गया 6, और 9 में से 6 गया 3, ये कट गया। अब 36 से 162 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 3 5 15, 5 बार जाएगा। नीचे आपको दिखेगा नहीं, इस साइड रब कर लेते हैं। जब तक डिवाइड करना है जब तक कैंसिल ना हो जाए। तो 36 से आप किसको डिवाइड करेंगे, 162 को। 3 5 15, 5 बार जाएगा, 5 का 30, 0 हासिल है 3, 5 3 15, 3 18, ज़्यादा हो जाएगा। 4 बार जाएगा, 36 को 124 होता है। 12 में से 4 गया 8, 5 में से 2 गया 3, ये कैंसिल हो गया। नहीं, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पे बचा 5, 162।
4 संग 24, 4 हासिल आए 2, 4 3 12, 2 14, यहाँ पे 36 को 144 होता है, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 28 से अब 36 को डिवाइड करेंगे, 28 एक नंबर 28, 16 में से 8 गया 8, ये कट गया। अब 8 से 28 को डिवाइड करेंगे, 8 3 का 24, 8 में से 4 गया 4, कट गया। 4 से 8 को डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, तो क्या आ गया 4 आपके इस 18। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है दोस्तों, 1 सेकेंड, फिर से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जगह कम थी इसलिए आपको दिक्कत हो गया होगा। 2202 क्वेश्चन क्या था, 2202 तथा 2502 से 3654 को डिवाइड करना। 25 से करना 2502, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 0 गया 5, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 1152 से अब इसको डिवाइड करेंगे। 2502, 11 दूनी 22, 2 बार जाएगा, 2 बार ले जाते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2 एक 3, 2 एक कम 9, 12 में से 4 गया 8, 9 बचेगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1। 198 को किससे डिवाइड करेंगे, 1152, ये कितनी बार जाएगा, 198 5 बार जाएगा। 5 8 40 की 0 हासिल आए 4, 5 9 45, 4 49 की 9 हासिल आए 4, 5 एक कम 5, 4 9, 990 आ जाएगा। 2 15 में से 9 गया 6, यहाँ पे क्या बचा 10, 10 में से 9 गया 1, 162 आ जाएगा। 162 को 198 से डिवाइड कर, एक बार जाएगा 162, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 36 आ जाएगा। अब 36 से 162 को डिवाइड करेंगे, 36 से 162 को, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो 36 चौको 144 आ जाएगा। 12 में से 4 गया 8, और यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गया 1, 18 से भाग करेंगे 36 को, 18 दूनी 36, तो जो लास्ट वाला नंबर जो डिवाइड कर देगा वही हमारा HCF आ जाएगा। तो HCF इसका कितना आ गया, 18 आ गया। अब आपको इतना टीम टाम करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम में सीधा ऑप्शन देंगे, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे रहा है, बस। लेकिन ये क्वेश्चन था, एग्ज़ाम में इसी तरह के लेंथी क्वेश्चन देता है जो टाइम टेकन होता है, जहाँ पे आपके गलती करने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। ये था भाग डिवीज़न मेथड था, भाग विधि मासा निकालने की। तो इसको रब करते हैं और नेक्स्ट टाइप इसी का देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा, 320 मीटर लंबा तथा 200 मीटर चौड़ा है, 200 मीटर चौड़ा है। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली, खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारी बनी, वर्गाकार क्यारी बनी है। प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिए, प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा तथा 200 मीटर चौड़ा है। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली, यहाँ पे इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, अधिकतम क्षेत्रफल वाली, तो यहाँ से हमें पॉइंट को पकड़ना है, तब हमें समझना है कि इसका क्या निकालना है, मासा निकालना है। यहाँ पे तो लिखा है मासा पर आधारित, लेकिन आप एग्जाम में कैसे पकड़ेंगे ये पॉइंट आपको बताएगा। तो हमें मासा निकालना है किसका, 320 और 200 का।
32 8 चौके 32, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, गुणा में 10, 32 धारनम 320। ये हो गया 20, 2 दूनी 4, पंचे 20, पंचे 100, 2 दूनी 4, दूनी 8, पंचे 40, पंचे 200। और 10 को भी आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 64 पंचे 64 पंचे 5 चौके 20 की 0 80 लाए 2, 5 छक्के 30, 2 32। और ये आपका हो गया 200, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, पंचे 80, 2 दूनी 4, दूनी 8, पंचे 40, पंचे 200। अब मासा निकालना है तो कॉमन देखना होगा, एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है और एक ये कॉमन है। तो मासा क्या हो जाएगा, HCF आपका क्या आ जाएगा, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, पंचे 40। तो 40 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो ये हो गया आपका मासा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे भी ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं वहाँ पे बताएंगे। ये भी ऑप्शन से ही, जब 4 ऑप्शन होते मान लीजिए तो ऑप्शन से देख लेते किससे कटेगा, 0 तो 0 काट देगा, 4 8 32, 4 पंचे 20, यानी कि 40 आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो ये था मासा पर आधारित प्रश्न। अब मासा पर आधारित शेषफल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि रेलवे का सबसे फेवरेट टॉपिक है। रेलवे और SSC में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मासा पर आधारित, मासा से शेष पर आधारित प्रश्न, मासा से शेष पर, मासा से शेष पर आधारित, ये हमारा टाइप नंबर क्या है, सेकेंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159 तथा 184 से भाग देने पर, ध्यान दीजिए क्वेश्चन सुन लीजिए बस, पूरा नहीं लिखेंगे। 134, 159 तथा 184 कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी बोल दिया यानी कि HCF निकालना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159 तथा 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में, अच्छा एक बार ये क्वेश्चन को पूरा लिख देते हैं दूसरी बार से, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 134 कामा 159 कामा 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। ध्यान दीजिए कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या, यहाँ पे आपको गौर करना है, बड़ी से बड़ी बोल दिया नहीं कि HCF निकालना है, जिससे ये नंबर में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेषफल बचे। ध्यान दीजिए अगर 9 शेषफल बच रहा है इसका मतलब इसमें से 9 घटा दे तो वो पूरा का पूरा डिवाइड कर देगा। तो 134 में से हम क्या करेंगे, 9 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 14 में से 9 गया 5, 125 आ जाएगा। इसी प्रकार से 159 में से 9 घटाएंगे तो 150 आ जाएगा। 184 में से 9 घटाएंगे, 184 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 14 में से 9 गया 5, 175 आ जाएगा। अब इनका आप मासा निकाल लीजिए, HCF निकाल लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा 125, 150 और 175, इसको आप कैंसिल करेंगे, किससे कटेगा, 5 से। 5 दूनी 10, 5 एकन्नम 5, 5 3 15, 0, 5 3 15, 5 5 25, ये आपका किससे कटेगा, यहाँ पे 25 आएगा, 25 5 125 होता है। तो 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 एकन्नम 5,
5 पचा 25 पंचे 125, यानी कि इन दो नंबरों का जो HCF आएगा कितना आएगा 125 आ जाएगा। यानी कि 125 से आप इनको भाग देंगे तो हर एक दशा में कितना आ जाएगा 9 शेषफल आएगा। कितना भाग देने पर कितना शेषफल आएगा 9 शेषफल आएगा। 1 सेकेंड दोस्तों, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है। ये बताइए ये दो नंबर्स ऐसे हुए जो इन दोनों को डिवाइड कर दिए। अब अगर हम यहाँ से 5 लेते हैं नेक्स्ट टर्म पे तो ये 5 इनको डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब ये HCF नहीं होगा। तो यानी कि केवल इतना ही HCF होगा, 5 गुणा में 5 बराबर 25। 25 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये 25 हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस मेथड से HCF कैसे निकालते हैं। अब ध्यान दीजिए बहुत ही अच्छा मेथड है, यहाँ पे मिल गया। आप 5 से पूरा करें, तीनों एक बार कट रहा है, इसका मतलब 5 5 कॉमन मिल रहा है इसमें। फिर से 5 से डिवाइड किए फिर कट गया, यानी कि 5 कॉमन मिल गया, तीनों में 5 कॉमन मिल गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कोई नंबर नहीं कट रहा, तो यानी कि आगे कुछ नहीं जाए, क्योंकि ये 5 से कटेगा, ये 2 से, 3 से, ये 7 से, तो इसका मतलब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यही दोनों हमारे HCF हो जाएगा। 5 गुणा में 5 बराबर 25। अगर 25 से इनको डिवाइड करेंगे तो हर एक दशा में कितना शेषफल बचेगा 9 शेषफल बचेगा। 25 पंचे 125, 125 में 5 जोड़ देंगे 130 हो जाएगा, 4 109, तो यहाँ पे 9 शेष बचा। आप इसको डिवाइड कर लीजिए 25 से, 25 छक्का 150 होता है, 9 शेषफल बचेगा। 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 होता है, यहाँ पे भी 9 शेष बचेगा। यानी कि हर एक दशा में कितना शेष बच रहा है 9 शेष बच रहा है। तो ये 25 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। HCF यहाँ पे कैसा निकला वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, बहुत बेहतरीन मेथड है। तो अब क्या करते हैं, इसको रब करते हैं और दूसरा क्वेश्चन इसी में का लगाते हैं। थोड़ा सा दोस्तों क्या है कि टाइम लग रहा है, क्योंकि लिखना पड़ रहा है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि बार बार टाइप करा लें। किसी संख्या से कह रहा है कि किसी संख्या से 29 34 से तथा 32 54 में भाग देने पर क्रमशः 11 तथा 15 शेष बचते हैं। 11 तथा 15 शेष बचते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, बड़ी से बड़ी जहाँ पे दिख जाए वहाँ पे HCF निकालना है। यानी कि इन दोनों कह रहा है क्वेश्चन, किसी संख्या से इन दोनों में भाग देने पर क्रमशः इतना शेषफल बचना है, इतना, यानी कि पहले वाले नंबर में जब डिवाइड करते हैं 11 शेषफल बचता है। सीधी सी बात है कि अगर पहले वाले नंबर में से हम 11 को घटा देंगे तो शेषफल 0 मिलेगा। 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, ये आ गया 2923। फिर दूसरे वाले में 15 शेषफल बचता है, यानी कि दूसरे वाले में से अगर हम क्या करें 15 को घटा दें तो शेषफल 0 मिलेगा। 14 में से 5 गया 9 और 4 में से 1 गया 3, यह आ गया 3239। अब हमें इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं, आंसर आ जाएगा। HCF वही तो होगा जो इन दोनों को क्या करेगा बराबर भाग में, मतलब डिवाइड कर देगा। तो क्या करते हैं, इनका HCF कैसे निकालना बताए थे अभी, डिवाइड मेथड से। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो डिवाइड मेथड यहाँ पे लगाते हैं। 2923 कितना भाग देना, 3239, 3239 एक बार जाएगा, 29 32 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 29 23, 9 में से 3 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 12 में से 9 गया 3, ये आ जाएगा। अब 316 से डिवाइड करेंगे किसको, 2923 को। 3 छंग 18, 3 9 27, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा।
9 बार ले जाते हैं, 9 छक 54 की 4 हासिल आए 5, 9 एक कम 9, 5 14 की 4 हासिल आए 1, 9 त्रिक 27 1 28, 2844 आ गया। जब आप इसको डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 316, 316। अब 316 आ गया, 13 में से 4 गया 9, और 11 में से 4 गया 8, बस 89 आ जाएगा। 11 में से 4 गया 7, 79। अब इस 79 से डिवाइड करेंगे किसको, 316 को। 4 9 36, 7 चौके 28, 9 से डिवाइड करें, 9 छक 54 की 4, 9 9 4 9 36 की 6 हासिल है 3, 4 7 28, 2 30 1 31। यानी कि ये पूरे का पूरा डिवाइड हो रहा है, और किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, 79 से। तो 79 यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जगह थोड़ा सा कम पड़ जा रही, थोड़ा सा स्पीड नहीं बढ़ पा रहा है। अब इसको रब कर देते, थोड़ा सा और ऊपर से लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ये था शेष पर आधारित प्रश्न। जब भी शेष बचता हो तो आप क्या करिएगा, उनको पहले क्या करिए, माइनस कर दीजिएगा। माइनस करने के बाद जो आपके पास बचता है उसका आप HCF निकाल दीजिए, वही HCF आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये टाइप नंबर सेकंड था। आशा करता हूं कि ये टाइप नंबर सेकंड आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा जगह कम पड़ जाती है, डिजिटल बोर्ड होता तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझा पाता। चलिए कोई दिक्कत नहीं। थर्ड टाइप क्या है हमारा, थर्ड टाइप है लासा से साधारण प्रश्न। लासा से साधारण प्रश्न। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इससे पूरी तरह से विभाजित होगी इन सभी नंबरों से। इसका मतलब इसका LCM निकालना पड़ेगा। तो हमें इसका LCM बहुत आसान है। LCM आप सीधा क्या करिए, डायरेक्ट निकालिए 18, 21, 24, 27, जो आप मेथड जानते हैं बस इसी से। 2 से काटेंगे, दोनों 18, 21 नहीं कटेगा, 12 दूनी 24, ये भी नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 2 छंग 12, 27। 2 से काटेंगे, ये आ जाएगा 3। अब 3 से काटते, 3 त्रिकाई 9, 3 7 21, 3 1 करनम 3, 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे, ये कट जाएगा, 3 त्रिकाई 9। फिर 3 से काटेंगे, ये कट जाएगा, बचेगा 7। तो 7 से काटेंगे, 7 भी कट जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, 24 तेई 72, 72 तेई 3 दूनी 6, 3 7 21, 216। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 छंग 42 की 2 हासिलाएँ 4, 7 एक कम 7, 4 11 की 1 हासिलाएँ 1, 7 दूनी 14 1 15, 1512। जो इसका HCF आएगा कितना आएगा, 1512 आ जाएगा। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसका क्या निकाल पाए हैं, HCF निकाल पाए हैं। इसको रब करते हैं और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। पहले इसके साधारण प्रश्न कर लेते हैं LCM के, फिर LCM से शेष पर आधारित प्रश्न करेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी में का सीधा क्वेश्चन अब डायरेक्ट लिखते हैं। कह रहा है 3 पैमाने क्रमशः हैं 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर के कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने सही से माप सके। मतलब इन सभी की कम से कम क्या पैमाना होगा जिससे कि ये तीनों पैमाने क्या सके, उसको माप सके, यानी कि उसको डिवाइड कर सके। सीधा सीधा आप करिए 40, 50 और 60 का LCM निकाल दीजिए।
एलसीएम कैसे निकालेंगे? अभी हमने क्या बताया था, बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाइए बस, इसको मेथड से नहीं डायरेक्ट ट्रिक से करते हैं। 60 दूनी 120, क्या 120 50 से कटेगा? आप बोलेंगे नहीं कटेगा, ये एलसीएम नहीं होगा। 6 त्रिक 18, 180, 180 5 50 से कटेगा? 50 नहीं 150 होता है, 180 नहीं कटेगा। 40 से नहीं कटेगा। 50 6 चौको 24, 240, 240 5 से कटेगा? नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। तो फिर 6 पंचे 30, 300, 300 5 से कटेगा? 5 6 के 30, 4 से कटेगा? 40 से, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 4 7 28, ये भी आप कहेंगे कि नहीं कटेगा। फिर क्या करते हैं, फिर क्या करेंगे, इसका और डबल करेंगे। 6 पंचे 30, 6 संग 36, 360, 360 5 से कटेगा? नहीं कटेगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 से 36 नहीं कटेगा। 6 संग 36, 6 सते 42, 420 कटेगा? नहीं कटेगा। 6 8 48, 480 कटेगा? आप बोलेंगे नहीं कटेगा, 4 से तो कट जाएगा लेकिन 50 से नहीं कटेगा। फिर 6 9 का 54, 540 भी नहीं कटेगा, 6 दानम 60, 600 आपका पूरा पूरा कट जाएगा। तो 600 आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 600 सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये सेंटीमीटर में नहीं दिया होगा तो मीटर में दिया होगा, मीटर में दिया होगा तो 6 मीटर आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब आप इससे निकालते हैं 40 50 60, थोड़ा सा कभी कभी आसान भी हो जाता है इस तरह मेथड से। तो 2 से काटेंगे 20 और ये 25 और ये 30, 10 15, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 पचा 25, 5 3 15, 5 से काटेंगे 3 से काट देंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, पंचे 40, 40 पंचे 200, 200 त्याई कितना आ जाएगा आपका, 600 आ जाएगा। तो ये 600 सेंटीमीटर आ गया। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। वैसे हमेशा और हमेशा ये बेसिक मेथड है, सबसे बढ़िया मेथड होता है, आप इससे लगाइए। ये क्वेश्चन हो गया है। लासा से साधारण प्रश्न कर चुके हैं हम लोग। अब लासा से कैसे प्रश्न करेंगे, लासा से शेष पर आधारित प्रश्न, लासा से शेष पर आधारित। अब टाइप नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 4th। टाइप नंबर 4th। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी ज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 से भाग देने पर, से भाग देने पर क्रमशः 3 4 5 6 7 शेष बचे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी, जब भी मासा निकालना होता है तो बड़ी से बड़ी देता है और लासा निकालना होता है तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात है। इससे भाग देने पर, यानी कि इनसे भाग देने पर शेषफल ये बचता है। मतलब कि अगर हम इसको इसमें से माइनस कर दें तो शेषफल हमारा क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो 4 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 1। इसी तरीके से 5 में से 4 घटा देंगे, 1 आ जाएगा। एक सबको एक क्रम से घटाएंगे, 6 से 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 1। और 7 से 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 1। 8 से 7 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया है, 2 5 6 7 8, 2 5 6 7 8। इसको माइनस करने पर क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है। सब में रिमाइंडर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, 1 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 4 5 6 7 8 इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 त्याई 6, 2 चौके 8। जो नहीं कटता उसको लिख लेते हैं, 2 1 का नाम 2, दूनी 4। ध्यान दीजिएगा, 2 से ये कट जाएगा। अब 3 5 7,
ये तीनों अलग अलग नंबर से कटेंगे तो इनको यहीं पे मल्टीप्लाई करते हैं, पूरा नहीं करते। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 तई 120, 120 सत्ते 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 840। तो जो एलसीएम आएगा आपका 840 आएगा। लेकिन यहाँ पे सब में एक शेष बच रहा था तो ये कि यहाँ से माइनस कर देंगे तो 839 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। यानी कि 839 ऐसी नंबर है जिसको 4 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचेगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 शेषफल बचेगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 शेषफल बचेगा, इसी क्रम से शेषफल बचेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर क्रमशः इतने शेष बचते हैं। तो इनको माइनस करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। जब इनको हमने माइनस किया तो एक एक शेषफल आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में से एक माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मात्र 2 से 3 लेक्चर में आपका एलसीएम एचसीएफ खत्म हो जाएगा और सभी टाइप्स के क्वेश्चन हम लोग कर चुके होंगे। नेक्स्ट है इसी टाइप का, कह रहा है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15, 18, 21 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल क्या बचता है, 7, 10, 13, 16। 7, 10, 13, 16 शेषफल बचता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करें, कितना शेषफल बच रहा है, 7, 10, 13, 16 शेषफल बचता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे सेम वही कॉन्सेप्ट से लगाना है। सीधा सीधा 12 में से 7 माइनस करेंगे कितना आ रहा है, 5, और 15 में से 10 माइनस करेंगे 5, 18 में से 13 माइनस करेंगे 5, 21 में से 16 माइनस करेंगे 5, बराबर शेषफल आ रहा है। इसका मतलब सीधा आप इसका एलसीएम निकालिए, 5 माइनस कर दीजिए, आंसर। अब इतना लंबा नहीं करना, बहुत शॉर्टकट करना है। कितना, 12, 15, 18, 21, इसका एलसीएम निकालते हैं। ये आपका कितना है, 18 है। एलसीएम निकालेंगे, 2 छंग 12, 2 9 18, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 2 3 6 और ये नहीं कटेगा। अब ध्यान दीजिए 3 से काटते हैं, 3 एक नम 3, 3 5 15, 3 त्रिकाय 9, 3 7 21, ये 3 से भी कट जाएगा। अब ये दोनों 5 अलग अलग नंबर से करेंगे, जैसे भी ऐसा आ जाए वहीं पे छोड़ दीजिए। 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 36, 36 पंचे 5 छक्का 30 और 5 3 15, 3 18, 180। अब 180 में कितने का गुणा करना है, 7 का, तो 7 का कर दीजिए। 0 7 8 56, 5 7 1 7 5 12, तो 1260 आपका आ चुका है एलसीएम। तो अब आप क्या करेंगे, 1260 में से 5 माइनस कर देंगे, 1255 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार से आप टाइम बचा सकते हैं, बहुत ही फास्ट तरीके से लगा सकते हैं। अभी हम लोग क्या है, समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को, तो कोई दिक्कत नहीं, समझने में जितना टाइम लग जाए, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते समय अपनी स्पीड बढ़ा लेनी है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये टाइप भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1 सेकेंड, ओके। अब टाइप नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5th टाइप क्या कहता है, लासा मासा के मिश्रित प्रश्न, मिक्स्ड क्वेश्चन। थोड़े से टाइप अलग रहेंगे, ध्यान दीजिए कि एकदम मिक्स्ड का मतलब सेम वही क्वेश्चन नहीं कराएंगे। टाइप क्या है, 5th, मिक्स्ड, लासा एंड मासा, दोनों के मिक्स्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं का मासा 11 है, कह रहा है 2 संख्याओं का मासा कितना दिया हुआ है, 11 है, और तथा लासा 693 है, तथा लासा 693 है। और क्या कह रहा है, यदि एक संख्या 77 है, यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या
ज्ञात कीजिए। अभी हमने ये फार्मूला इसका बताए थे। कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा दिया हुआ है, यानी कि HCF आपके पास कितना गिवन है 11, और तथा लासा LCM भी गिवन है हमारे पास कितना 693, और तथा एक संख्या यानी कि पहली संख्या क्या गिवन है, पहली संख्या गिवन है 77। तो दूसरी संख्या हमें निकालना है, दूसरी संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। याद कीजिए पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर LCM यानी कि लासा गुणा में मासा। ये अभी हमने फार्मूला पढ़ा था। तो पहली संख्या दिया है 77, दूसरी संख्या निकालना, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। लासा दिया 693 और गुणा में मासा दिया है कितना, मासा दिया है आपका 11। तो यहाँ पे लिखेंगे 11। ध्यान दीजिए 11 से 77 काटेंगे 7 बार जाएगा। अब 7 से इसको काटते हैं, 7 9 63, 6 बचेगा, 7 9 63, यानी कि जो दूसरी संख्या आएगी हमारी कितना आ जाएगी 99 आ जाएगी। 99 आपको इस क्वेश्चन की सही जवाब हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, आपको इतना सब नहीं करना है। आपको क्या करना है, सीधा फार्मूला रखना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा होता है 11 गुणे 693 बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या दिया है 77 गुणते दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या कोई भी मान लीजिए, x मान लीजिए। 11 सते 77, 7 9 63, 7 9 63, 99 आपकी क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो विद इन सेकेंड में आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसको रफ करते हैं और दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3/7, 3/7, 2/5 और 5/14 का लासा तथा मास दोनों निकालना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे जब भी भिन्न आ गया, अभी हमने क्या पढ़ा था, फार्मूला सेम वही निकालना है। तो पहले मान लीजिए हम लासा निकालते हैं, लासा निकालते हैं। तो लासा बराबर क्या हो जाएगा, LCM इक्वल टू LCM आप ऊपर वाले नंबर का 3 2 5, 3 2 5 और बटे HCF आप नीचे वाले संख्या का 7 5 14। कुछ नहीं करना, इसका LCM निकालना। कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं कॉमन, सीधा मल्टीपल हो जाएगा। 3 दूनी 6 पंचे 30 बटे नीचे क्या आ जाएगा इनका HCF कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1। तो ये 30/1 आपका आंसर आ जाएगा। जब HCF यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। 5 दूनी 10 33। क्वेश्चन सही लिखा हुआ है, एकदम सही है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसी का क्या निकालते हैं, मासा निकाल लेते हैं। मासा, मासा कैसे निकालेंगे, HCF यानी कि HCF। तो HCF आप न्यूमरेटर 3 2 5, 3 2 5 और LCM आप नीचे वाले नंबर्स का 7 5 14, 7 5 14। अब ध्यान दीजिए HCF कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो HCF 1 आ जाएगा। LCM इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीपल आएगा आंसर। तो मल्टीपल कॉमन है, देखिए यहाँ पे 7 5 और 14, सीधा आप इससे निकालिए तुरंत। 7 1 7, 7 दूनी 14, 2 से ये कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 सते 70, 10 सते 70। तो 1/70 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये था आपका लासा, ये था आपका मासा, यानी कि कोई भिन्न आपको दे देगा, आप लासा और मासा आसानी से निकाल पाएंगे। ये भी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो अभी आपको जब प्रैक्टिस सेट कराएंगे इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, चाहे रेलवे हो चाहे SSC, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया रहेगा, CGL तक के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और है इसमें का, उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल, यदि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या, क्वेश्चन लिख लेते हैं, यदि दो संख्याओं
का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 1500 दिया हुआ है, 1500 है। तो कह रहा है दोनों का मासा, दोनों का मासा कितना दे रखा है इसने, 10 दे रखा, मासा 10 है। तो दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, इसका गुणनफल दे रखा है 1500, और क्या दे रखा है, मासा, यानी कि HCF इक्वल टू दे रखा है 10, और हमसे क्या पूछा है, लासा पूछा है, LCM इक्वल टू क्या पूछा है, क्वेश्चन मार्क। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM गुणा में HCF। तो दोनों संख्या का गुणनफल क्या दे रखा है, 1500 बराबर LCM तो निकालना है, तो LCM ही रहने दो। HCF कितना दे रखा है, 10, 0 से 0 काट देंगे तो LCM कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो 150 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब एक लास्ट यानी कि 2 टाइप्स और बचे हैं, एक अनुपात पर आधारित प्रश्न और एक घंटी पर आधारित प्रश्न। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे, उस टाइप को अलग से सॉल्व करेंगे थोड़े से उसमें क्योंकि उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन रेशियो से पूछे जाते हैं, अनुपात वाले क्वेश्चन और शेष वाले क्वेश्चन। तो शेष वाले क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं, अनुपात वाले क्वेश्चन और घंटी पर आधारित क्वेश्चन, ये 2 टॉपिक पे हमेशा एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उस टाइप्स को हम केवल 2 टाइप से उसको एक अलग से वीडियो में ढेर सारे क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कर लेंगे, तो वो भी टाइप आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर LCM HCF आपका समाप्त हो जाएगा। फिर केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वहाँ पे जो नया टाइप मिलेगा वहाँ पे उसके साथ साथ करते जाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।